तो चलिए एक बार स्वागत है आपका रामानुजम सीयूटी क्लासेस में। आज मैं बात करने जा रहा हूं उन 5 मिस्टेक्स की जो बच्चे जनरली करते हैं और उन्हें अवॉइड करना चाहिए अगर एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लाइक डीयू और बीएचयू। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग होने की वजह से सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि हम क्या उसे छोड़े या रखें। तो आपको परेशान नहीं होना, जब आप एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ के जाते हैं तो निगेटिव मार्किंग जैसी चीजों से आपको डरने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद नंबर नेक्स्ट आता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। यहां पर बात करते हैं कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो एक पेपर को या एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 60 मिनट होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि फिजिक्स और मैथ जैसी चीजों में आप ज्यादा समय देंगे तो आगे कैसे होगा, तो इसलिए आपको पूरी तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और वो हमें जनरल लाइफ में भी करना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है थर्ड, नेग्लेक्टिंग द जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज पेपर। ये सच्चाई है और लिखा भी है कि डीयू एंड बीएचयू प्लेस हैवी वेट ऑन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड जीटी स्कोर्स फॉर मेनी पॉपुलर कोर्सेज। आप देखते हैं डेडिकेटेड एट लीस्ट 20% ऑफ योर वीकली स्टडी टाइम टू करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज बेसिस। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री या जिस पर भी आप जिसके लिए भी पेपर दे रहे हो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं तो ये चीजें छूट जाएंगी और इसको छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये आपके मार्क्स को, आपके परसेंटाइल को और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है वो हमारा ओवरलुकिंग द एनसीईआरटी सिलेबस। ये सच्चाई है कि बच्चे और तमाम तरह की किताबें खरीदते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस जो है उसको छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी सच्चाई ये है कि क्लास 12th का अगर आपके पास सिलेबस है आप उसे पढ़कर जाएं, तब भी आप सीयूटी में एक बेहतरीन रैंक लेके आ सकते हैं। यहां पर क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर आता है लैक ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इन सीबीटी मोड, और लिखा है कि स्टडिंग ओनली फ्रॉम फिजिकल बुक्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन अ स्क्रीन, टेक एटलीस्ट 10 फुल लेंथ सीबीटी मॉक्स टू बिल्ड स्क्रीन स्टैमिना। बातें यही मैं कहना चाह रहा था कि आपको केवल और केवल ये नहीं करना है कि केवल किताब ली और हमने पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 10 से ज्यादा या 10 तो कम से कम सीबीटी मॉक टेस्ट देने ही चाहिए, जिससे आपके स्क्रीन स्टेमिना भी बढ़े, आप एक अच्छा नंबर लेके आए और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लें। थैंक यू।